ये वीडियो आप कानून की 99 पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर आज आपको बताने जा रहे हैं रजिस्टर बंटवारा के बारे में। कानून की 99 के अलावा अगर आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी कागजात के लिए हो या सहायता के लिए हो पैसे मांगे तो आपको नहीं देना है, यानी आपके साथ धोखा हो सकता है। कानून की किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा किसी से नहीं लेता है, यानी सहायता के लिए आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, यानी जो भी सहायता होगा वो निःशुल्क होगा। रजिस्टर बंटवारा की बात करते हैं। सबसे पहले देखें, बंटवारा हर घर में होता है। कभी ना कभी ऐसा होता है कि घर का ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आपस में भाई हो, परिवार का लोग हो, सदस्य हो, वो सोचते हैं कि नहीं अब अलग हो जाना है, यानी अब जो है पिता की संपत्ति अब बंटने वाला है। ऐसा समय आ गया है, यानी पूर्वज के समय से ये संपत्ति चलता आया और पिता ने भी अपने भाई से जो है वो बंटवारा यानी किया है। तो अब ऐसा समय आ गया कि यानी पिता की संपत्ति को अब इन भाइयों में भी बांटा जाएगा। तो अब यहाँ रजिस्टर बंटवारा की जब बात आती है तो सबसे पहले इसको समझना और जानना बेहद जरूरी हो जाता है। आखिर कैसे करना है, क्यों करना है, क्यों जरूरी है, क्या मान्यता है। तो देखें, ये जमीन है और ये कागजात है, यानी अब आपको जो बंटवारा का कागजात तैयार करना है वो एक स्टाम्प पेपर पर आपको जो है यानी सब कुछ लिखना है। और लिखने के बाद यहाँ पर क्या होगा, यानी अब इसको एक तरह से रजिस्टर्ड करा लेना है। क्या प्रक्रिया होता है रजिस्टर बंटवारा करने का? सबसे पहले तो ये होगा कि सभी हिस्सेदार जो होगा, यानी जितने भी हिस्सेदार हैं, सभी हिस्सेदार का जो है हक, यानी आप कह सकते हैं हिस्सा जो है यानी कागजात पर लिखा जाएगा। कागजात पर लिखा गया, ठीक है। अब है कि अगर आप इससे संतुष्ट हैं, यानी सभी हिस्सेदार का जो हक लिखा गया कागजात पर, मान लेते हैं इसके पीछे हो या इसके दूसरे पन्ना में हो, इसमें लिखा गया रमेश का हिस्सा क्या होगा, राजेश का हिस्सा क्या होगा, विनोद का हिस्सा क्या होगा, अंकिता का हिस्सा क्या होगा, ठीक है। या यहाँ पर बीना हिस्सा लेगी कि नहीं लेगी, ये हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे। कोई हिस्सेदार तो ऐसा भी हो सकता है जो हिस्सा हक लेने से मना कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लेते हैं किसी को हक नहीं चाहिए, किसी को शेयर नहीं चाहिए, तो वो क्या करेंगे, यानी वो अपना हक जो है वो लेने से भी मना कर सकते हैं। अब इसमें उसी का नाम को दर्ज किया जाएगा ना जिसको हक लेना। ये जो कागजात तैयार होगा इसमें उसी व्यक्ति का नाम जो है दर्ज किया जाएगा, उसी व्यक्ति का यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दर्ज किया जाएगा जिसको क्या करना है, हक लेना है। अब जो कोई ऐसा है जिसको हक लेना नहीं है, अगर हक लेना है तो हक का दावा किया जाएगा, अगर हक नहीं लेना है तो हक का दावा नहीं किया जाएगा। अब यहां पर देखें, सवाल है, बड़ा सवाल है। अब जो हक नहीं लेगा यहां पर, वो तो अब उसका तो हिस्सा आप अपने पर नहीं ले सकते हैं ऐसे ही। अगर अपने पर कागजात पर चढ़ा लिए हैं, उसका जो हक नहीं ले रहा, मान लेते हैं यहां पर जो हिस्सेदार है आप देख सकते हैं टोटल 6 है, लेकिन हिस्सा लेने वाला जो है यहां पर सिर्फ 3 है। यानी ये आप कह सकते हैं जो 3 यहां पर बहनें हैं उनका विवाह हो चुका है और वो अपना हक नहीं लेना चाहती है ना। तो अब ये अगर ये आप देखते हैं सभी हिस्सेदार हैं और ये अगर अपना हक जो है लेना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा, ये 6 हिस्सेदार जो है उसमें से 3 हिस्सेदार का अब एनओसी जो है यानी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, तभी आप उसका हक जो है ले पाएंगे, अन्यथा नहीं ले पाएंगे। यानी अगर वो नो ऑब्जेक्शन यानी आपका जो कागजात तैयार हुआ उस पर अगर वो सपोर्ट करने को तैयार हैं, वो ये स्पष्ट तरीके से कहने को तैयार है कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, मुझे इससे इस जो ये बंटवारा हो रहा है इससे किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है, तो उस केस में यानी बहन जो है वो संपत्ति अपना त्याग कर सकती है, अपना संपत्ति को जो है अपने भाइयों में जो है आप कह सकते हैं वो दे देगी, ताकि भाइयों के द्वारा उस प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लिया जाए। तो ऐसा भी होता है। तो क्या ऐसा कोई बहन थोड़ी
कर सकती है। ऐसा तो भाई बहन हो, भाई हो, कोई भी कर सकता है। अब एक भाई अगर ये चाह रहा है कि मेरा संपत्ति मेरे भाई के नाम से हो जाए तो वो भी संभव है। यानी तो अब यहाँ पर एक जो भाई है उसको एनओसी देना होगा। तो जो एक तरह से बंटवारे में आपका सपोर्ट, आपका सिग्नेचर का तो कहीं ना कहीं महत्व है। तो इसलिए जो है आपका जो यहाँ पर सपोर्ट, आपका सिग्नेचर जो है बाद में हो सकता है कि आपको जब इसको वेरीफाई किया जाएगा राजस्व अधिकारी के सामने, है ना, इसको म्यूटेशन करवाने के लिए, इसका दाखिल खारिज करवाने के लिए जब इसको राजस्व अधिकारी के सामने आप अप्लाई करेंगे तो हो सकता है इस तरह का जो एनओसी दिया गया है उसकी पुष्टि के लिए बुलाया भी जाए, ताकि सही तरीके से जांच पड़ताल जो है वो किया जा सके कि ऐसा जो किया जा रहा है वो सही किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। यानी ऐसा तो नहीं गलत तरीके से एनओसी बनवा लिया गया, ये हिस्सेदार जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए कोई और है, तो उसकी जांच पड़ताल करना बेहद जरूरी है। देखें, कहीं पर भी अगर आप कोई काम जालसाजी से अगर करवा लेते हैं तो ये एक अपराध है, और अगर ये अपराध करते हैं तो भविष्य में आपको इसका सजा भी मिलेगा। यानी ये अपराध आपको जो है नहीं करना है। जालसाजी करेंगे, अगर कल को अगर आपको कोई फंसा देगा तो फिर आप फंस जाएंगे, फिर आप जो है बच नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जालसाजी करना तो अपराध है। अब कोई गलत तरीके से कागजात बना लिया है ना, गलत तरीके से वंशावली तैयार कर लिया, गलत तरीके से जो है अपने वंशावली में इंफॉर्मेशन डाल दिया, ये सब करना जालसाजी है, ये सब करना धोखाधड़ी है, और इस तरह से अगर कोई करता है तो वह एक कानूनी अपराध है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जो भी जमीन है उसके कागजात जो है एक तरह से निकलवा लेने हैं। आपका पिता के नाम से जो प्रॉपर्टी है उसका एक नकल प्राप्त कर लेना है, जहां पर जो भी है उनके पास है। उसके बाद ये नकल अगर आपको नहीं पता कैसे निकालते हैं तो आप जो है जा सकते हैं जहां आपका राजस्व का कार्यालय है, वहां से अपने पिता का जो भी एक तरह से जमीन है जो कि आपके पिता का एक तरह से खाता खतौनी पे दर्ज है, दादा के खाता खतौनी पे दर्ज है, वो सारा इंफॉर्मेशन आपका जो एक तरह से लैंड का रेवेन्यू रिसिप्ट है यानी जमीन का रसीद है उस पर मौजूद रहता है। और उस सभी जमीन को आप अपने नाम पर जो है वो करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक रजिस्टर बंटवारा के साथ। अब ये रजिस्टर बंटवारा करने के लिए आपको वकील की जरूरत पड़ेगी, यानी वकील जो है वो करना बेहद जरूरी है अगर आप रजिस्टर बंटवारा करना चाहते हैं, ताकि वो सही तरीके से आपको बता देंगे क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो आप किसी वकील से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और बोलेंगे हम अपना प्रॉपर्टी का एक रजिस्टर बंटवारा करना है ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो ये भी एक बंटवारा करने का तरीका है। बंटवारा मौखिक भी किया जाता है, बंटवारा लिखित भी किया जाता है, बंटवारा कोर्ट से भी किया जाता है। बंटवारा जो है यानी जिसको आप रजिस्ट्री बंटवारा कहते हैं, बंटवारा रजिस्ट्री बंटवारा भी किया जाता है। पंचनामा जो है वो भी तैयार करवाया जाता है। हर का अपना महत्व है। तो इसलिए इस महत्व को अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यानी कानून की 99 जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना है। यानी जो भी मिलेगा आपको अब यहीं देखने को मिलेगा, यानी सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर बेल आइकन को नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।